मैं वापस सिर्फ केएल के ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। तो सच में तुम चोमू के लिए नहीं आई? कोई जरूरी काम नहीं तो चलती हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ, दोबारा मेरी हो जाओ। मिस्टर हान, मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हैं और मुझे आपकी फैमिली के साथ नहीं जुड़ना। और माजी में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तो तुम्हें लगता है कि मैं मासूम हूं और मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा, या फिर तुम्हें चाहिए कुछ और? बकवास बंद करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जैसे पहले चोमू से मुझे छोड़ रही थी, ये है शक्ति का पाप। मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? के पाप की मैं इससे नहीं। छोड़ दो मुझे। बताओ मुझे, या तुम इस चोमू से इतनी तो मैं भी तुम्हें कुछ बता दूं, मैं उसे दबा कर दूंगा और तुम्हारे बेटे को भी। ओह, मैं जानता हूं जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका जिस्म नर्म हो जाता है, जो मर्दों को अट्रैक्ट करता है। उस ने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया है। दफा हो जाओ। इसे मुझसे बहुत नफरत हो गई। ऐसा ना हो उसे केएल के बारे में पता चल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं केएल को दूर नहीं जाने दूंगी। अरे ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। कौन सा स्कैंडल है जिसे घसीटते फिरेंगे? ये बात दूसरों से मुख्तलिफ है, इसलिए सबसे पहले तुम मुझे बता दो। सोचो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे पहले अगर पपरासी को पता चल गया होता तो मरोगे क्या? दफा हो जाओ। क्या? अरे करने क्या वाले हो? मुझे कहीं जाना है। ठीक है मैं चला जाता हूँ। वैसे भी तुम इस दुनिया के सबसे बिजीएस्ट इंसान हो, तुम्हारे पास किसी और के लिए समय ही कहाँ है। हाँ, सुनो, कैमरा वालों की नजरों से बच के रहना। मैं जाता हूँ। हेलो, कहाँ पे हो तुम? हाँ, मुझे नजर आ गई। तो क्या सोचा है तुमने? केएल अभी भी हॉस्पिटल में है। हमारे हॉस्पिटल से जाने के बाद मैंने असिस्टेंट को बोल दिया था कि वो उसका ख्याल रखें। लेकिन क्यों? क्या कुछ हुआ है? बहुत से पपराजी हॉस्पिटल के गेट पर खड़े हैं। कुछ लोगों ने चुप्पे से हमारी तस्वीरें ली। मुझे लगता है तुम अकेले हैंडल नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। डोंगलाई, कैसे हो तुम? किसी के कमरे में बिना नॉक करे नहीं आते। मुझे माफ करना, असल में चोमू के बारे में कुछ सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और तुम्हें बताने चली आई। क्या तुमने देखा? चोमू और सोमलिन की तस्वीरें लगी हुई थी। मतलब उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। वो सच में इस उम्र में ऐसा भी कर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मुझे तो लगता है कि उसका बेटा भी चोमू का बेटा है। मुझे तो लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन वो उससे उम्र में काफी ज्यादा बड़ी है। वैसे जिस तरह की खबरें चल रही हैं, मुझे तो लगता है कि चोमू तबाह हो जाएगा। फर्ज करो कि ऐसा साबित हो जाए कि वो उसी का बेटा है, फिर तो उसकी तबाही ही तबाही है। लेकिन उनके नए प्रोजेक्ट में तो डोंगशन ग्रुप ने साइन किया है ना, और उसे एज अ लीड रोल सेलेक्ट किया है। वैसे डोंगले,
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी श्रेया को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए और तुम्हें सोमलिन की मदद करनी चाहिए? जब वो इतना सब अकेले कर सकती है तो मुझे नहीं लगता वो एक्सपोज होने से डरेगी। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी को नहीं होने दूंगा। सच में ऐसी जगह पे रहती हो क्या? इसमें क्या खराबी है? तुम सुपरस्टार बन गए हो, इसका मतलब ये जगह छोटी हो गई? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली थी, लेकिन तुम तो। यहाँ से हॉस्पिटल नजदीक पड़ता है, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता और हम वैसे भी खुश हैं क्योंकि इस घर से हमारी दादी माँ की यादें जुड़ी हैं। हाँ सही कहा। वैसे बहना पता है क्या, मैं भी अपनी दादी जान को बहुत मिस करता हूँ। वैसे काफी देर बाद तुमने मुझे बहन बुलाया। मेरा नेकलेस, पकड़ो उसे। मेरा नेकलेस रुक जाओ। तेरी तो साले मेरा नेकलेस। हमसे पंगा लेता साले। अब मार हमसे पंगा लेता। ए आंटे, अपने काम से काम रखना। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, थोड़ी देर तक वो आ जाएंगे। अपनी सलामती चाहते हो तो दफा हो जाओ। तेरी किस्मत अच्छी है, बच गया। उठो, तुम ठीक तो हो ना? आपका शुक्रिया। मेरा नेकलेस। उठो बहन। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में हो तुम। तुम? मेरा नेकलेस कहाँ है? नेकलेस कहाँ है मेरा? मैम आप प्रेग्नेंट है, प्लीज आराम से उठिए। क्या कहा? प्रेग्नेंट? किसने कहा? क्या बात कर रही हो? इन्होंने चेक करके ही बताया है। तुम नहीं जानती थी क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे बहुत रात हो गई है, अब जल्दी घर जाओ। हाँ, वैसे भी आजकल तुम्हें संभल कर रहना होगा। ठीक है। ध्यान से ड्राइव करना। खुदा हाफिज। अरे रुको मुझे जरा देखने दो। मैंने कहा था ये तुम ही हो। हाँ। अरे बाबा ये तुम ही हो, तुम मान क्यों नहीं लेती? अरे तुम एक सुपरस्टार को डेट कर रही हो तो तुम ऐसे घर में क्यों रह रही हो? हाँ हो, कहीं उसने तुम्हें डम तो नहीं कर दिया? अरे वो इतना अमीर है, तुम्हें उससे ब्रेकअप फीस लेनी चाहिए। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई यार। अरे भाड़ में जाओ, तुम्हारे नखरों की वजह से ही उसने तुम्हें डम किया होगा। तुम यही डिजर्व करती थी।